मेरे शेर, मेरे घर का शेर है। हाँ, दिमाग ये शेरनी। दिमाग इतना तेज है कि क्या कहें, कितना तेज है। अच्छा, घर में आती ही सुन लेते हैं कि क्या बना था आज घर में। तो नाक तेज हुई, दिमाग कहाँ तेज हुआ? अरे पता लगा लेता है, जब ये दिमाग लगाता जब तो नाक बताती है कि क्या हुआ है घर नहीं, में। नाक बताती है दिमाग को। कि हम देखो गलत। क्या हुए, ये क्या हुआ है, ये बना है, क्या खाया है। और चतुर आदमी है मेरा। चतुर आदमी? हाँ, होशियार चतुर। चतुर ना हो तुम लोग वेज खाओ। हम भी दुनिया बेच खाए, हम क्या बेचेंगे। सभी बेचते हैं, कभी नहीं बेचते, सब। कभी नहीं दादा। आपसे बनियों की मौड़ी हो तुम। बनियों की नहीं है, ठीक है। तीन क्या 3 मौड़ी हो। है? तीनों आदमी पे भारी हो। क्यों, किस बात से बारी है? आदमी की सब जब बेचारे नौकरी करते हैं, नौकरी करने के जब बाद दिनेश जरूर हमारा अभी नहीं दब पाया है। वो नहीं दबेंगे। ना खाना पीना बनाते नहीं हो, चाहे हम तुम्हारा दब हो या ना हो, काम हो या ना हो। हम लोग दब गए। दबे नहीं होते, हम इसको और प्यार कहते हैं। दबा नहीं होता इंसान, प्यार में आदमी करता है। अबे हम भी तानाशाही करेंगे तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों करोगे? प्यार में तो सब कोई करता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। नहीं, अच्छा लॉजिक है। अगर आप ऐसे कह के अगर घर के सारे काम करवा लेते हैं तो इसमें बहुत ही लंबा कुछ फायदा है। आपसे कुछ नहीं करवाते, हम क्या करवाते हैं? सब्जी अब्जी बना देते हो, बताओ। और क्या है आपके लायक, और क्या है? हम और कुछ नहीं कहते, आपसे कहते बस सब्जी बना दो, तुम्हारे हाथों में अच्छा स्वाद है। अच्छा, ये बात है। हम अरे सोचते थे कि तुमने मेरी तारीफ की, अब तो मैं करवा दिया। तारीफ लायक आपको। लेकिन यार, मैं ये सोच रहा हूँ, ये एक ज़माना था, वो एक ज़माना ये है। आज इतना पाकर भी इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। और जब पहले कुछ भी नहीं था दोस्त, लेकिन सब था। वो मेरे दोस्त जिनके साथ चिल्लाना, दौड़ना, टिफिन शेयर करना, पराठा उसका, अचार उसका, और हाथ धुले नहीं धुले जेब में पराठा डाले, प्रार्थना में झोंक दिए। इंटरवल का मौका ही नहीं आया। जब तक दूसरी बार खाने के लिए तैयार। किसी के यहाँ बेर तोड़ के खाना, वो मामला भी अलग था। अमरूद खाना चोरी से, अपने कितने भी घर में लगे हो लेकिन नहीं, दूसरों के अच्छे लगते चोरी थे, के अमरूद। वो मीठे थे। हाँ, वो 10 पैसे की वो संतरे वाली कम्पट, वो 10 पैसे के वो चूरन, वो मीठा। वो बहुत सस्ता था उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि आज से बहुत कीमती था। हम सपने देखते थे कि कैसे घर बसता है, कैसे शादी होती है, कैसे नौकरी होती है, कैसे घर चलाया जाता है, कैसे घर चलाया जाता है। और कैसे घर बनाया जाता है। धीरे 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 करके यार, हम लोग एकदम डग 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 डग, घर बन गया, नौकरी लग गई, और गृहस्थी चल रही, सब वो चल रहा है। लेकिन घर तो बड़ा बन गया, लेकिन यार अकेले से लगता है रह गए। तन्हाई बहुत है, हम दो हमारे दो, बस उतने रहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हम दोनों लोग अपने हंसते मस्ते रहते हैं। छोटे मोटे वीडियो बना के, अपना वीडियो बनाने का मकसद हम दोनों का कि ये मेमोरी भविष्य में काम आए, लोग हमको जानेंगे, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो
खोज के हमसे वो हमारे वीडियो देख सकेंगे। दादा कैसे थे, दादी थी गोरी सी, दादा थोड़ा काले थे, ऐसे सब प्रकार से है ना। लेकिन दादा हमारे बहुत रंगबाज दादा थे, कहीं ना थे हमारे दादा जैसे दादा नहीं, नहीं अब है। वो लड़के अब इतना कहाँ इतना रंगबाज, और वो किस्से कहानियाँ जो हम लोगों के ग्रैंडफादर गांव में शाम को आग नहीं, आग ऐसा नहीं जला है। के उताप के वो किस्से कहानियाँ परियों की, वो इतने अच्छे अच्छे संदेश वो सुने हैं हम लोगों ने। रामायण महाभारत देखी है हम लोगों ने। मैसेज जो अच्छा अच्छा था वो हमने लिया, खराब हमने किसी से नहीं लिया। फिल्म भी अगर हम देखने जाते हैं तो हम हीरो की तरफ से ही फिल्म देखते हैं। विलन की तरफ से नहीं। कुछ लोग विलन की तरफ से देखने जाते हैं। सही कह अगर रहे हैं। हीरो की बहन की अगर उठा ले गए, वो परेशान है, तो हमें ये लगता है अंदर से कुलबुलाहट होती है कि ये साली हमारे साथ हो रही है और ये उठ के जाके उसकी मदद करें। कुछ लोग उसी टाकीज में या फिल्म देखना पीछे से आवाज़ करते हैं कि उसकी बहन की अगर वो गुंडे हाथ पांव नोच रहे तान रहे तो लौंडे कहते लूट लो इज्जत लूट लो। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो हमें उनसे क्या करना, हमें तो अपना जीवन है। और यार देखते देखते हम जो सोचते थे कि मुझे आज याद आ रहा है कि जब मैं बड़ा था और अपने ये दोनों भाइयों को स्कूल ले जाता था, तो छुट्टी होती थी तो वो दोनों हाथ से बस्ता पकड़ के ज़मीन में सरकाते हुए खिसकाते हुए लेते हैं। इसमें 7-8 कॉपी डल के चलती थी, कोर्स आता था, और 15 दिन के अंदर उसमें 6 कॉपी गिर जाती थी रास्ते में, और 1 कॉपी से फिर पढ़ाई होती थी साल भर। तो चूँकि हमें पिताजी के द्वारा मैसेज मिलता था 5-6 जूते का, फिर गली में फिर हम उनको मैसेज ट्रांसफ़र करते थे। तो इमली खाना है, देर चूरन खाना, ये सब। और बड़ा समझ नहीं पाया, समझते समझते मैं नौकरी लगी थी तो सोचता था कैसे यार वेतन मिलता होगा, कैसे यार चलेंगे, कैसे नौकरी होगी। और धीरे धीरे करते यार देखो 17-18 साल नौकरी है, शादी कितना समय हो गया हम लोगों का। और अब महसूस होने लगा हम लोगों की, हम लोगों की ढलने वाली उम्र शुरू हो गई। 40 के पार जो हुए तो ढलना 80, हाँ 80 का टारगेट है, तो ढलने वाली शुरू हो गई। तो समझ ही नहीं आया यार, एक सपना सा जिंदगी समझ में आई, जैसे पलक झपकर दिन निकल जाता सब है। कुछ सपना सा दिखाई देता है। अपने आज हम अपनी पत्नी के पास बैठे हैं तो अभी तो मैं चेहरा पहचान ले रहा हूँ कि ये ऐसा है, और दूर जाता हूँ आँख बंद करके सोचता हूँ पत्नी का चेहरा यार वो तो दिखाई नहीं देता। मतलब यहाँ क्या बदतमीजी चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने करी है, किसने यहाँ भेज दिया है संसार में, क्या मकसद था, क्यों भेजा, और फिर यहाँ आके शादी कर दी, समाज का देखो रीति रिवाज। फिर हम कई लोगों के जीजा बन गए, कई लोगों के हम साले बन गए, कई लोगों के हम मतलब पापा बन गए, कई लोगों के मतलब रिश्ते नाते मतलब फूफा हुए, चाचा हुए, दादा हुए, जेठ हुए, देवर हुए, कितने सारे रिश्ते। कई लोगों के पति मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, निकल आता है कभी कभी दर्द अंदर से इसके। लेकिन ये शरीर तक इस आवाज़ का जलवा है, इस आवाज़ का जादू है, इसी आवाज़ की कीमत है। और इस दुनिया में मैंने इतनी बेवफाई देख रहा हूँ कि ये आवाज़ आज आ रही है तो लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने तक को तैयार नहीं है। अब ये जब आवाज़ गुम हो जाएगी, चली जाएगी, तो हज़ारों लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग खोजते हुए आएंगे और बड़े गुण गाएंगे। देखो भी जिंदा आदमी की कोई कद्र नहीं, सही बात है। वो जब खत्म हो जाता तो जब हजारों की भीड़, और आदमी बहुत अच्छा इंसान कपड़ा पलट पलट के देखता है कि हमें दिखा दो, जैसे कोई नई चीज़ हमें दिखा दो, मरने के बाद कैसा होता है।
कहीं ना कहीं आदमी डरता है, कहीं ना कहीं उसके रूप में अपने आप को इमेजिन करता है। बहुत डरपोक आदमी है बिमलेश। आदमी अपने घर का ये आदमी जब ख़त्म हो जाता है तो उससे भी पास जाने से डरता है कि वो कहीं हमको मतलब मिल ना जाए खड़ा हो। हाँ, मतलब वो फिर से न जग जाए। ये मतलब ये क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, कितना मतलब है। जब छोटे थे एक थाली में सब खाते थे, आज बड़े हो गए फिर से अपनी अपनी दुनिया में सब उड़ गए। हमारा एक सबसे छोटा भाई दीप था, वो कल भी मैं मिस कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अचानक वो भी हम लोगों के बीच से चला गया। उसका मलाल हमें है, जीवन भर रहेगा। कुछ बातों को लेके आजकल मम्मी पापा से भी हमारा बोला मन की नहीं है। क्या हम लोग खुश हैं? खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन्हें माननी चाहिए और उन्हें निभानी चाहिए। हम सही शर्तों पे उनके पैर धो धो कर पीते, लेकिन उन्होंने सब उल्टे सीधे शर्त पैदा कर दी और दिल टूट गया। अब हम दोनों लोग, हमारे दोनों बच्चे अपने इस छोटे से संसार में जीवन, कितने लोगों ने सबको शिकायत है, सबको शिकायत है हम लोगों से। लेकिन शिकायत हमारी क्या है, ये कभी किसी ने कोई न सुनना चाहिए न समझना चाहिए। वो सोचते हैं कि उनके नाखून में दर्द है, वो दर्द है, आपका दर्द नहीं है। हमें बुखार है, हमारी तबीयत खराब है, तो हमारे पास कोई वो दर्द नहीं है। तो ये हमारे कहने का मतलब है भैया कि जीवन जो है, जो वक्त के घोड़े पर चढ़ गया और अफसोस नहीं है। हम लोग एक सफल जीवन है, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। जब भी जाएंगे मुस्कुराते हुए जाएंगे, उसकी बात नहीं है। जाने का किसको गम है? लेकिन गम अपने लोगों को चाहने की वजह से गम है। अपने लोगों को यहाँ पे बेसहारा छोड़ने का गम रहता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हमें लगता अपने अपने करते सब वे अपने हो गए, अपने अपने हो गए और हम अकेले ही हो गए। इस बात का गम है कि जिंदगी क्या है तेरा रूप, कहीं छाँव कहीं धूप, कहीं किसी का कुछ नहीं रह जाना है, सब चिड़िया रैन बसेरा, समझ रहे? और सबसे बड़ी विडंबना कि कहाँ चला जाता है ये तोता रूपी जो आवाज़ दे रहा है, पिंजरा से जब उड़ता है प्राण, तो फिर जीवन में फिर कभी लौट के नहीं आता है और नज़र आता है। और नज़र आता, उसके लिए तरस तरस के आदमी जीवन भर तड़प तड़प के रह जाता है। इस काली कपूर ने कितना दिमाग लगाया, कितनी प्रोग्रेस करी, सब कुछ करा, लेकिन ये चीज़ नहीं कर पाई। काली खोपड़ी ने दिमाग होकर भी इतना दिमाग लगाया और कुछ इतना ज़्यादा दिमाग लगा लिया कि वो सब रायता फैला दिया, अच्छी खासी प्रकृति को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हमारी प्रकृति जैसा हमने किया हमको वापस कर दे। किसी में उसका ये नहीं है कि भगवान नाराज है या उसका दोष नहीं या है ना। मतलब प्रकृति ना हमने किया है, वो तो अपनी जगह फिक्स थी। आज भी सूरज वहीं से निकल रहा है जो पहले निकलता था। चंद्रमा वहीं, रात भी वही हो रही, रात दिन भी वही हो रहा, वही सब हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपनी चालाकी और अपनी सब दिखा के सब बर्बाद कर दिया। इंसान चालाक है, इंसान बहुत चालाक। तो संसार की ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं मन सभी का उदास है, लेकिन कोई शेयर नहीं करना चाहता, ना कोई कहना चाहता, नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका अहंकार अटका हुआ है ना। अहंकार अगर दिख वो जाएगा। कहेंगे तो
उनकी वीकनेस आएगी, उनके चेहरे पे अहंकार झुक जाएगा जो। भारीपन होगा, उनके आंसू भी आ सकते हैं, तो वो उनके अहंकार को चोट लगे। तो हम नहीं चाहते, हम तो भाई जो है सत्य है तो सत्य है, और हम इस चीज़ पे प्रकाश हमेशा डालते आए हैं, डालेंगे। और यही मेरा मकसद है कि लोग मूल जड़ को पकड़ें। पेड़ है तो पेड़ की जड़ पे पानी डालें, ना कि पत्ते धुलें। यही जीवन का रहस्य, जितने जल्दी आप लोग समझ जाएं उतने जल्दी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबके लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करते रहिए। सुबह शाम प्रकृति के लिए आँख बंद करके ज़रूर बैठें। थैंक यू। जय हिंद।